तो द शेटी फाइल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। चलिए शुरू करते हैं आज की फाइल। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक मंदिरों, चित्रकलाओं और स्थापत्य में समुद्र मंथन की झलकियां देखने को मिलती हैं। कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर में समुद्र मंथन का विशाल भित्ति चित्र इसकी लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण है। भारतीय त्योहारों, विशेषकर कुंभ मेले का संबंध भी समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अमृत कलश से गिरती हुई अमृत बूंदों के स्थान पर ही कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इस प्रकार समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों का संघर्ष नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के संघर्ष, उसकी सीमाओं, अंतर्द्वंद्वों और विजय की कहानी है। समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुए एक अद्भुत और असाधारण प्रयास के रूप में जाना जाता है। यह घटना न केवल हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में विस्तार से वर्णित है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक चेतना में भी गहराई से रची बसी है। समुद्र मंथन का महत्व केवल उसकी अलौकिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपे गूढ़ प्रतीक, जीवन के गहरे दर्शन और मानव समाज के लिए बहुमूल्य सीखें भी निहित हैं। चलिए इस अद्वितीय घटना को विस्तार से समझते हैं। समुद्र मंथन क्यों हुआ, यह कहां और कैसे घटित हुआ, और इसके पीछे की गूढ़ कहानियों को किस प्रकार समझा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें देवताओं और असुरों के संबंध और उस समय की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता कमजोर पड़ गए। असुरों के विरुद्ध उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। इस दुर्बलता का मुख्य कारण ऋषि दुर्वासा का श्राप था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की थी। इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी समस्त ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव का नाश हो जाएगा। इस श्राप का प्रभाव यह हुआ कि देवता धीरे धीरे अपनी शक्ति और दिव्यता खोने लगे, जबकि असुर दिन ब दिन बलशाली होते गए। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवता पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। देवता अत्यंत व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने स्थिति का गहन अध्ययन किया और एक उपाय बताया। कहा कि केवल अमृत ही देवताओं को पुनः बलशाली बना सकता है। अमृत जो अमृता प्रदान करता है वह क्षीर सागर के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन उस अमृत को प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए क्षीर सागर का मंथन करना आवश्यक था और यह कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं था। अतः भगवान विष्णु ने सलाह दी कि असुरों से संधि करके उन्हें अमृतत्व का प्रलोभन देकर समुद्र मंथन किया जाए। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन का मुख्य कारण था अमृत की प्राप्ति, जिससे देवता अपनी शक्ति, ऐश्वर्य और स्वर्ग का साम्राज्य पुनः प्राप्त कर सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्षीर सागर एक दिव्य अलौकिक सागर है, जिसे दूध का सागर भी कहा जाता है। यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर स्थित क्षेत्र है, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। क्षीर सागर का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है, जहां इसे सुख, समृद्धि, ज्ञान और अमृता के स्रोत के रूप में दर्शाया गया है। इसी सागर के गर्भ में अनगिनत दिव्य रत्न, औषधियां और अमृत छिपा हुआ था। मंथन की प्रक्रिया अत्यंत दुष्कर और अद्वितीय थी। इसके लिए सबसे पहले मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया। मंदराचल पर्वत अत्यंत विशाल और भारी था, जिसे मंथन के लिए क्षीर सागर के मध्य स्थापित करना था। इस कार्य में भगवान वाराह, विष्णु का अवतार, ने सहायता की और पर्वत को समुद्र में स्थापित किया। मंथन की रस्सी के रूप में वासुकी नाग का चयन हुआ, जो नागों का राजा था। देवता वासुकी के एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े हुए। मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई तो मंदराचल पर्वत समुद्र के अंदर धंसने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का रूप धारण किया और विशाल कछुए की तरह समुद्र के तल पर आकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया, जिससे मंथन सुचारू रूप से चल सका। मंथन के दौरान देवता वासुकी के पूंछ की ओर और असुर मुख की ओर थे। मंथन शुरू होते ही वासुकी नाग के मुख से विष निकला, जिससे असुर पीड़ित हुए, जबकि देवता सुरक्षित रहे। इस विष का प्रभाव इतना घातक था कि सृष्टि का विनाश संभव था। तब भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण किया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा की। मंथन की प्रक्रिया वर्षों तक चली। इस दौरान अनेक दिव्य और चमत्कारी रत्न, वस्तुएं और जीव उत्पन्न हुए। इनमें 14 रत्नों का उल्लेख
प्रमुख रूप से मिलता है, जैसे कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश। हर रत्न का अपना विशेष महत्व और उपयोग था, जिनमें से कुछ देवताओं को, कुछ असुरों को और कुछ अन्य लोगों को प्राप्त हुए। अमृत कलश के प्रकट होते ही असुरों और देवताओं के बीच उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष छिड़ गया। असुरों ने छल से अमृत कलश अपने अधिकार में ले लिया। इस स्थिति में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत आकर्षक स्त्री का रूप। मोहिनी ने अपनी माया से असुरों को मोहित कर दिया और चालाकी से अमृत कलश देवताओं को दे दिया। इसी दौरान राहु नामक एक असुर ने देवताओं का वेश धारण करके अमृत पीने का प्रयास किया, परंतु सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक राहु के सिर में अमृत पहुंच चुका था, जिससे वह अमर हो गया। यही राहु केतु ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना। समुद्र मंथन की घटना का गहरा दार्शनिक और प्रतीकात्मक महत्व। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन के संघर्ष, धैर्य, निरंतर प्रयास, सहयोग और संतुलन का गहरा प्रतीक है। यह प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, यदि धैर्य, संकल्प, सहयोग और विवेक के साथ प्रयास किया जाए तो किसी भी अमूल्य लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। अंत में समुद्र मंथन की कथा यह भी समझाती है कि किसी भी महान कार्य की सिद्धि के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों का संतुलन, सभी का योगदान और सबसे बढ़कर कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विवेक का होना आवश्यक है। यही जीवन का मंथन है, यही सच्चा अमृत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए तो यह सिर्फ 1 सेकंड का छोटा सा काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी।